नमस्कार। प्रिय किसान बंधु एवं विक्रेता बंधुओं, मैं पवन शर्मा एक बार फिर डिजिटल एग्रो सॉल्यूशन की ओर से आपके पास आया हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बाज़ार में मिलने वाले रेगुलर और कम मूल्य वाले ब्रश कटर का इंजन। और थोड़ा सा महंगा हमारा एक ब्रांड है बागवानी करके। ये ब्रश कटर में बहुत ही जाना माना ब्रांड है बागवानी, जो कि स्पेशली बागवानी के उपयोग में लिया जाता है, जिसमें हम ब्रश कटर की मदद से झाड़ जो हमारे खेतों में हो जाते हैं उनको काटने के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हम अपने बगीचों में भी जो घास होती है उनको काटने के लिए उपयोग करते हैं। ब्रश कटर का उपयोग आजकल किसान भाइयों के बीच में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये सबसे अच्छा माध्यम है खेती में समय बचाने के लिए, लेबर बचाने के लिए। क्योंकि आजकल लेबर का मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी जाती है तो आजकल उनका जो प्राइस है, हमें लेबर को जो मेहनताना देना पड़ता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। मतलब हम घास काटने के लिए अगर हम एक किसान को दिन भर में 500 रुपये दें, तो वो बड़ा मुश्किल है कि हमको 500 रुपये के लायक काम करके दें। तो इसी तरह की कुछ परेशानियां किसान भाइयों को फेस करनी पड़ती हैं, जिनको दूर करने के लिए ब्रश कटर का आजकल किसान भाई उपयोग करते हैं। अब किसान भाई बाज़ार में जो ब्रश कटर लेने जाते हैं, तब उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है क्वालिटी को लेकर के। क्वालिटी के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलन है थोड़ा सा, किसान भाई पैसे तो अच्छे देना चाहते हैं लेकिन उनको उस मूल्य के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो उसी में आज कंपैरिजन करने के लिए क्या क्या उन ब्रश कटर्स में या उन इंजन्स में कमियां होती हैं, कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जाती है, उनके बारे में हम आज बताने वाले हैं। हमारे पास दो ब्रश कटर्स के इंजन हमने रखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक नॉन ब्रांड इंजन है और एक हमारा स्पेशली जो दूसरा वाला इंजन है वो है बागवानी ब्रांड का। ये बागवानी का स्पेशल GX35 दोनों ही इंजन है, दोनों ही सेम सीसी के इंजन हैं। लेकिन इनमें अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, मतलब कि कौन ज़्यादा चलेगा और कौन थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और क्यों इस तरह की परेशानियां आएंगी, हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एक जो हमारे इंजन में पार्ट्स होते हैं, हम सभी को एक एक करके कंपेयर करेंगे। दोनों में जो हमारा सस्ता वाला कम मूल्य का जो ब्रश कटर का इंजन आता है, उसमें उस पार्ट की क्वालिटी क्या लगाई गई है, और स्पेशली बागवानी का जो ब्रश कटर है उसमें क्या क्वालिटी का पार्ट्स यूज़ किया गया है, हम वहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो हमें इजीली समझ में आएगा कि हमें बागवानी के ब्रश कटर्स के साथ में क्यों जाना चाहिए, और हम कैसे जब बाज़ार में ख़रीदने जाएं ब्रश कटर, तो हम कैसे देख पाएँ कि यार इसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉप कवर के बारे में। टॉप कवर बोला जाता है जो हमारा ये रेड कलर का आप ढक्कन देख रहे हैं दोनों ही ब्रश कटर्स के अंदर, इसे टॉप कवर बोला जाता है। टॉप कवर में आपको वैसे आप देखेंगे तो फाइबर का एक बॉडी है, दोनों ही देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही बॉडी में बहुत अंतर है। क्योंकि आप देखिए, पहला अंतर है इसकी थिकनेस को लेकर के। जो सस्ता वाला है इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, यहाँ पे ये कितना पतला दिया हुआ है। और अब हम देखते हैं थिकनेस हमारे जो बागवानी वाला ब्रश कटर का इंजन है उसकी टॉप कवर के प्लास्टिक की। ये काफ़ी हैवी है, इसको आप बजा के भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, इस तरह का आवाज़ आएगा बजाने पर। अब हम सोच रहे हैं कि टॉप कवर से क्या अंतर पड़ता है। टॉप कवर इंजन में वो पार्ट होता है जो कि इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है।
क्योंकि जब हमारा ब्रश कटर घूमता है, सॉरी इंजन हमारा जब घूमता है, इंजन चालू होता है, उस समय पे ये उसको जो हवा सर्कुलेट होती है इंजन के द्वारा, ये उसको ठंडा रखने में मदद करता है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये डैमेज नहीं होगा, पहली चीज़। मतलब हम कहीं भी रख रहे हैं इंजन को तो रखने में डैमेज नहीं होता है। दूसरा, हीट की वजह से इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। जो लाइट वेट वाला है, जो हल्का वाला ब्रश कटर है, इसका प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से कई बार जो किसान भाई हैं उन्होंने शिकायत किया है कि इसका बॉडी हीट होने के बाद क्रैक हो जाता है। क्योंकि जितना हार्ड प्लास्टिक होगा वो हीट होने पे क्रैक मार ही जाता है। अब अगर ये क्रैक होगा तो जाहिर सी बात है आपको चेंज करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये एक प्लास्टिक बॉडी है। हमने एक कंपैरिजन देखा प्लास्टिक बॉडी के साथ में। आइए इसके बाद हम कंपैरिजन देखते हैं। एक बहुत मुख्य पार्ट होता है ब्रश कटर के अंदर, वो होता है क्लच, जो कि आप देख सकते हैं दोनों ही ब्रश कटर में सेम तरह का दिखने वाला क्लच लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम तरह का क्लच देखने में ही आपको महसूस होगा। इसकी अगर मटेरियल की बात करें, क्लच के जो ग्रिप्स होते हैं वो दोनों में काफ़ी अलग मटेरियल यूज़ किया होता है। बागवानी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है। इसको यदि आप जज करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट में बताऊं आपको, आप इसका स्प्रिंग देखिए, जो हल्का वाला है उसका स्प्रिंग बनाया जाता है सिंपली लोहे की तार को बैंड करके उसका स्प्रिंग बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है इस स्प्रिंग के अंदर, कि जैसे ही इसको थोड़ा सा मॉइस्चर लगेगा, पानी लगेगा, मतलब ये रस्ट पकड़ेगा। अगर इसमें रस्टिंग आएगी तो रस्टिंग आने के बाद ये हल्का हो जाएगा और ये अचानक चलते चलते टूटेगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बागवानी ने यूज़ किया है, उन्होंने ये नॉर्मल लोहे के मटेरियल का बना हुआ स्प्रिंग नहीं यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी अलग ही आपको समझ में आ जाएगा देखने पे। ये इसमें जो मटेरियल है वो डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है, ताकि ये हम जो क्लच का स्प्रिंग है वो चलते चलते कभी डैमेज ना हो। ये एक अंतर तो आपको ये हमने दिखाया है। इसके साथ में आप एक चीज़ में और डिफरेंस देख सकते हैं, वो है इसकी बॉडी। आप दोनों में ही एल्युमिनियम यूज़ किया गया है, लेकिन किसान भाइयों आपको पता है एल्युमिनियम में भी बहुत सारे ग्रेड्स यूज़ किए जाते हैं। जो ग्रेड होते हैं वो ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मटेरियल किस तरह की क्वालिटी में है, ये कितने ड्यूरेबल है, कितने लंबे समय तक चलेगा। आप इसका एल्युमिनियम का बॉडी देखिए, और मैं आपको इसके साथ में ही दिखाता हूँ बॉडी बागवानी वाले का। बागवानी वाले इंजन में आपको देखने पे फिनिशिंग से समझ में आ रहा होगा कि कितना हाई ग्रेड का एल्युमिनियम क्वालिटी यूज़ किया गया है। ये आप देख रहे हैं, आपको देखने में ही अंतर समझ में आएगा क्वालिटी और ग्रेड्स का। इससे ये साबित होता है कि हम जो एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं बागवानी में, ये हमें बहुत लंबी ड्यूरेबिलिटी देगा। ये ब्रश कटर का जो इंजन है, ये बॉडी जो है, अगर हम हमारे कोई किसान भाई इसको ज़ोर से रख भी देते हैं तो रखने पे भी ये क्रैक नहीं होने वाला। और जो हल्का वाला है वो कभी हाथ से छूट जाए, गिर जाए, आप ये 100% मान के चलिए कि इसका बॉडी आपका डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमने एल्युमिनियम क्वालिटी में भी ध्यान रखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम एक बहुत छोटी चीज़ पे बात करें एक इंजन में, तो आप एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कम मूल्य वाला ब्रश कटर है, उसमें आपको नीचे जो हमारी टंकी है, फ्यूल टैंक जिसे हम कहते हैं, फ्यूल टैंक के नीचे किसी भी तरह का कोई भी स्टैंड नहीं दिया गया है। ये सीधी, जब भी हमको ब्रश कटर कहीं नीचे रखना होता है तो ये डायरेक्ट टंकी पे ही टच होके रखा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है जब हम खेतों में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्लेन सरफेस तो होता नहीं है, समतल ज़मीन नहीं होती है। ये हमको सीधा कंकड़ पत्थर या कोई नुकीली चीज़ पे जैसे ही रखेगा हमारा
टैंक डैमेज हो जाएगा। दूसरा, इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी क्वालिटी, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी हल्की होती है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये काफ़ी हल्की क्वालिटी में फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में अगर हमने रख दिया ब्रश कटर को, जैसे गर्मियों के महीने में अगर हम रख देते हैं, तो प्लास्टिक का आपको पता है, अगर प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा गर्मी के एरिया में रखा जाए और वो हार्ड प्लास्टिक हो, तो वो गर्मी की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से डैमेज पक्का है आपका। अब वहीं हम बात करें स्टैंड के लिए बागवानी वाले की, तो बागवानी वाले में हमने अलग से स्टैंड आया हुआ है। नीचे फ्यूल टैंक का जो स्टैंड है वो आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक में स्टैंड दिया गया है, ताकि आपका जो फ्यूल टैंक है वो डायरेक्टली ज़मीन के संपर्क में ना आए, जिससे कि आपके फ्यूल टैंक की सुरक्षा हो सके, उसमें कोई टूट फूट ना आए। इस तरह के जो बारीक बारीक अगर हम देखा जाए सावधानियाँ वो इसमें रखी हुई हैं। साथ ही अब आपको इसके प्लास्टिक को भी आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हैवी प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जिससे कि अगर आप गर्मी में इसको रख भी देते हैं, 50-55 डिग्री का अगर टेम्परेचर भी है, इसमें क्रैक्स आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आपने ये देखा। इसके अलावा ना मैं आपको एक चीज़ और बहुत करीब से दिखाना चाहूँगा, जिस पर मेरा विशेष ध्यान खींचा गया। किसी भी इंजन को चलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हवा। कोई भी इंजन जब तक सक्शन करेगा उसको हवा मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंजन अगर चलता है तो उसको दो चीज़ें तो नेसेसरी होती हैं, एक तो फ्यूल, और फ्यूल के साथ इंजेक्शन, और तीसरी चीज़ होती है हमारी एयर। अब आप देखिए, जो कम मूल्य वाले ब्रश कटर हैं, इसमें मैं आपको एयर फिल्टर दिखाता हूँ। एयर फिल्टर, पहला तो उसका जो कवर है उसका प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत हल्का होता है। प्लास्टिक की क्वालिटी हल्की होने के साथ में जब इसको ओपन करेंगे ना, तो इसमें ना सिर्फ एक स्पंज वाला फ़िल्टर दिया हुआ है, जो कि सिर्फ हमें कुछ धूल को रोकने के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग धूल जैसे हम जब यूज़ कर रहे हैं इसको, भाई जब ब्रश कटर किसी भी इंजन को हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो हम धूल काफ़ी उड़ती है। अब धूल अगर उड़ेगी और वो सीधा फ़िल्टर जितना रोक सकता है उतना ही रोकेगा। फ़िल्टर अगर नहीं रोक पा रहा है तो वो धूल, आप मान के चलिए, पक्का इंजन के अंदर जाने वाली है या आपके कार्बोरेटर के अंदर जाने वाली है। अगर धूल थोड़ा सा भी आपके कार्बोरेटर में चला गया तो आपका मशीन ख़राब हो जाएगा। वहीं अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने बागवानी में ब्रश कटर में यूज़ किया है। ये देखिए, पहला तो इसमें स्क्रू का यूज़ किया गया है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो प्लास्टिक हमने यूज़ किया है वो A1 ग्रेड का प्लास्टिक यूज़ किया है, तभी हम उसमें थ्रेड लगा पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक हल्का होगा वहाँ आप नट नहीं लगा सकते, पहला तो। उसके बाद आप एयर फिल्टर देखिए, ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। धूल हो, हल्की सीकें आ जाएं, थोड़ी डंडियां वगैरह भी अगर खींच ले इंजन, तो भी आपके फ़िल्टर को पार नहीं कर सकती। अगर फ़िल्टर को पार नहीं कर पाएगी, मतलब इधर से उधर नहीं जा पाएगा, तो आपका कार्बोरेटर ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो चेंजेस हैं, बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि मार्केट में जो अब ब्रश कटर्स मिल रहे हैं, जो सस्ते मूल्य पे मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, उसके ऊपर पूरा अध्ययन करने के बाद ही हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए हैं। इसके अलावा आप बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप देखेंगे कार्बोरेटर से जो फ्यूल पाइप आया हुआ है, जो हमने बागवानी में फ्यूल पाइप यूज़ किया है, आप फ्यूल पाइप की क्वालिटी देखिए। फ्यूल पाइप बहुत ही अच्छी ग्रेड का, अच्छे पाइप्स हमने यूज़ किए हुए हैं, जो कि थोड़े कॉस्टली ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन ये आपको ड्यूरेबिलिटी देते हैं, बहुत लंबे समय तक देते हैं। अगर पाइप के साथ में भी वही प्रॉब्लम है जो कि हमारे टॉप कवर के साथ है, अगर ज़्यादा हीट पाइप को मिलेगा तो
हमारा पाइप क्रैक हो सकता है। क्रैक होने की वजह से फ्यूल हमारा लीक होगा और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ आप देखिए हल्के वाला जो ब्रश कटर है, इसमें जो फ्यूल पाइप यूज़ किए हैं बहुत हल्की क्वालिटी के फ्यूल पाइप्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ये हमें बहुत ही परेशानी देते हैं। बहुत हल्के हैं, बहुत जल्दी दब जाते हैं, सक्शन करने में भी दिक्कत देते हैं ये फ्यूल पाइप्स। तो इस तरह की बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे बागवानी के ब्रश कटर में। आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बागवानी के साथ में आने वाली एसेसरीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको जो पाइप मिलेगा वो 28 की थिकनेस वाला पाइप, आउटर डाया जो होगा उसका वो 28 का होगा। उसमें आपको जो टैप एंड गो मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है। साथ में हम 2 पॉइंट ब्लेड दे रहे हैं, 80 टीथ का ब्लेड दे रहे हैं। हो सकता है बाज़ार मूल्य से हमारा मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन हम इस बात की भी गारंटी लेते हैं कि जहां आपकी दूसरी मशीनें जो कम प्राइस वाली हैं वो 6 महीने चलती हैं, आपको बार बार रिपेयर करवानी पड़ती हैं, बागवानी 6 साल तक नहीं आने वाली। आप देखिए टैप एंड गो का क्वालिटी देखिए, आप गियर केस असेंबली का क्वालिटी देखिए, आप ये इसमें लगने वाला जो धागा है हमारा जिससे हम घास काटने, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का उपयोग किया गया है। या साथ ही ये आप पाइप देख रहे हैं, ये 28 का आउटर डाया है इसका। हम हैंडल भी जो इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो सस्ते वाले ब्रश कटर्स आते हैं उनमें सिंगल हैंडल आपको मिलेगा, लेकिन हमारे ब्रश कटर में आपको मिलने वाला है, सॉरी डबल हैंडल मिलता है उसमें। इसमें एक मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, जो हमारे सस्ते वाले ब्रश कटर्स हैं उसमें हमें 2 हिस्सों में हैंडल मिलता है, जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है। ये हैंडल जो रहने वाला है, या हैंडल में लगा हुआ जितना भी प्लास्टिक वाला मटेरियल है, सभी हैवी क्वालिटी का है। साथ ही सिंगल हैंडल वाला ब्रश कटर है ये। आप इसका क्लच ड्रम देख सकते हैं। क्लच ड्रम का क्वालिटी जो है वो रस्ट प्रूफ है, उसमें किसी भी तरह की जंग नहीं लगेगी। हर एक आइटम, इवन यहाँ तक कि आप जो बेल्ट यूज़ करते हैं, अगर आप सस्ता वाला ब्रश कटर देखेंगे उसमें आपको जो बेल्ट मिलता है वो सिंगल शोल्डर बेल्ट मिलता है, एक ही कंधे पे टांग करके आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन का वेट लगभग 9 केजी है, अब आप उसको सिंगल बेल्ट पे कब तक होल्ड करेंगे, ये एक परेशानी थी। तो वो भी हम लोगों ने देखा उसमें। उसके साथ ही चेंजेस लाए हम लोग, डबल शोल्डर के लिए हम लोग बेल्ट इसमें दे रहे हैं। आपको ये सब मिलने वाला है बागवानी की ब्रांडिंग के साथ में। हर एक चीज़ पे आपको बागवानी का ब्रांडिंग मिलेगा, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, सबसे पहले आप प्राइस मत देखिए, आप सबसे पहले देखिए क्वालिटी, कि कौन सा ब्रांड आपको क्वालिटी अवेलेबल करवा रहा है। क्योंकि किसी भी मशीन को यदि आप ख़रीदते हैं तो आप सिर्फ 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने उपयोग के हिसाब से नहीं लेते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जो भी मशीन लेके आऊँ वो कम से कम मुझे 5, 6, 7 साल तक कोई भी परेशानी ना दे, और प्रॉपर जो मैं काम करना चाहता हूँ उसमें प्रॉपर सहयोग करे। अब आप देखिए इसमें जो हम ब्लेड दे रहे हैं, 2T ब्लेड है, ये डायमंड ब्लेड बोला जाता है इसको। 2T डायमंड ब्लेड होता है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, आपको इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। साथ ही हम लोग जो आपको एक सर्कुलर ब्लेड दे रहे हैं, जैसे आपके थोड़े मोटे डंठल वाले झाड़ होते हैं उनको काटने के लिए इस ब्लेड का यूज़ किया जाता है। ये ब्लेड 80 टीथ का होता है, 80 टीथ ब्लेड इसको बोला जाता है, सर्कुलर ब्लेड होता है ये। आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं। साथ ही आपको इसमें टूल किट मिलता है। आपको यदि आप घास वगैरह काट रहे हैं या कोई फसल काटना चाहते हैं तो उसके लिए बफल गार्ड भी आपको दिया जाता है। साथ ही टूल किट आपको आएगी। आपको हर चीज़ में इसमें क्वालिटी रहने वाली है। ये 4 स्ट्रोक इंजन है जो GX35 का है। क्वालिटी के साथ में बागवानी ने कोई भी समझौता नहीं किया है।
हाँ, लेकिन प्राइस के साथ भी समझौता नहीं किया है। प्राइस थोड़ा-सा आपको मार्केट में जो बाकी सस्ते मिलने वाले ब्रश कटर्स हैं, उनसे हो सकता है थोड़ा-सा महँगा पड़े, लेकिन महँगे का मतलब ये नहीं है कि कोई भी विक्रेता आपसे इसका ज़्यादा मूल्य ले रहा है। महँगे होने का सीधा-सा जो मतलब है, वो है क्वालिटी। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, ये आपको सालों-साल उपयोग करने वाला प्रोडक्ट है। और आने वाले भविष्य में हम देख रहे हैं कि बागवानी का जो ब्रश कटर है वो हमारे काफ़ी किसान भाई लेने वाले हैं, और अभी काफ़ी किसान भाई ले भी रहे हैं। अभी मार्केट में लोग बाग जो किसान हमारे मांगते हैं, नाम से मांगते हुए आते हैं कि हमें बागवानी का ही ब्रश कटर चाहिए, हमें अन्य कोई सस्ता ब्रश कटर नहीं चाहिए। तो ये आप देखा, आज मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि हाँ, जो हल्के या कम मूल्य वाले ब्रश कटर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और जो अच्छी क्वालिटी वाला ब्रश कटर आता है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर यदि आप मेरे किसान भाई या डीलर भाई जो भी हैं इस ब्रश कटर को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर नीचे चल रहे हैं, आप उसमें से हमारे किसी भी प्रतिनिधि को कॉल कीजिए। हमारे यहाँ से पूरे इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल है। धन्यवाद।